से 600 साल पहले लिखी हुई है, आईना अकबरी। उस किताब के अंदर वो सिर्फ कबूतर को पैरों से देखते थे। अपनाएं, एक गोली सुबह एक गोली शाम, इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपका कबूतर सोखड़े वाला भी ठीक होगा, इंशाल्लाह आंख की बीमारी वाला भी ठीक होगा, और कबूतर जो बीमारी की तरफ, टाइफाइड की तरफ या जिसको कह लें कि बीमारी की तरफ जा रहा है वो। अस्सलाम वालेकुम जी, किट्टू बट आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त हम मौजूद हैं बॉस क्लब उकाड़ा जनाब शेख हसनैन साहब के फार्म हाउस पे। कबूतरों की पर पटाई के मुतल्लिक हमें कोई बताया जाए, और इन दिनों में कुछ बीमारियां आ रही हैं कबूतरों की, सर्दी की वजह से उनकी केयर टेक पूरी नहीं हो रही, तो उसके मुतल्लिक भी कुछ सवालात करेंगे जी। सर, आजकल बीमारियों के मुतल्लिक काफी मसले मसाइल हैं, और पर पटाई भी सर के ऊपर है, मौसम भी जरा नमी में है, तो इसके मुतल्लिक सवालात आज करेंगे जी। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि थोड़े से टिप्स जो है ना वो बीमारी के मुतल्लिक थोड़े से दे दें सर। सर्दी ज्यादा होने की वजह से अक्सर कबूतरों में जो है वो बीमारी आ जाती है, और केज जो है वो बंद नहीं होते। केज जो है वो सारे ज्यादा से ज्यादा जो है वो खुले हुए हैं। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो लोड की थी उसमें सिर्फ यही था कि जितने भी केजेस हैं, खुडे जितने भी लोगों के हैं, वो लाजमी शॉपर से बंद होने चाहिए, वो हर सूरत शॉपर से बंद होने चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी हीट रहे तो ठंड की वजह से अक्सर जो है आंखों में बीमारी, और जब बीमार होता है तो वो कबूतर कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने से उसे झोला हो जाता है, तो उससे वायरस जो है वो ज्यादा आ जाता है। और सीजन जब खास तौर पलट रहा हो, अब सीजन तब्दील हो रहा है, सर्दी से गर्मी आ रही है, तो इसमें भी जरा केयर करनी चाहिए। तो टेम्परेचर केजेस का जो है वो बहुत ज्यादा, खास तौर अभी तक जब तक 15-20 दिन अभी और हैं, इसमें शॉपर जो है वो लगा के रखना चाहिए केजेस में। और पटाई अब आ गई है, हमारा बारीपुर के अंदर बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट उड़ने जा रहा है, और जिसमें हमने हिस्सा लिया हुआ है। इंशाल्लाह वो उसी को हम उड़ाएंगे। बाकी सारे यार दोस्त हैं यहाँ। फात गोगा साहब जी, इनसे भी पूछेंगे कि कबूतरों की मोड़ के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनसे हम पूछना पसंद करेंगे कि कबूतर को आप किस चीज से ज्यादा शिनाख्त करते हैं, किस चीज के, आप पाँव से, कुंदे से, हड्डी से, जोर से, आंख से? अस्सलाम वालेकुम। मैं कबूतर का कुंदा जी, जोड़ जी, हड्डी जी, लत, अच्छा, टांग से, पाँव से, अच्छा, वो दम से, ये सारिया चीज़ा देखना चाहिए। जी जी, ये सारिया चीज़ा होनी चाहिए। कबूतर गोल होना चाहिए, जोड़ां दे विच नरम होना चाहिए, हड्डी उदी अगर लंबी है तो उहदा कुंदा छोटा होना चाहिए, अगर वो हड्डी छोटी है तो उहदा फिर कुंदा लंबा होना चाहिए। जी जी। कबूतर की जी पर रखे अख जी है, मैं इहनूं बहुत उड़ार दे विच इहदा अमल दखल देना। जी जी। अख ही एक बंदे की अख हो 5 किले ते काम करदी, एक बंदे की ओही अख हो 50 किले ते काम कर सकदी। अख नूं मैं परवाज ना बहुत मुनासिब कर रहे हैं, जोड़दा, ये बहुत जरूरी चीज है। ये आजकल बीमारियों के मतलब आपकी क्या सजेशन है? कबूतरों की बीमारी क्या एहतियाती तदाबीर क्या करना चाहिए? एहतियाती दोस्त पटाई कर रहे हैं, मेरी सारे दोस्तों की गुजारिश है कि पहले तो देखो तुहाडे कबूतर फिट ने कि ये पटाई दे काबिल हैं, अगर नहीं तो उन्होंने पटाई दे काबिल करना, उन्होंने को विटामिन को ताकत देन, फिर उन्होंने पटाई की जाए। इस काबिल ने भी वो पटाई कर ली, पहले ही वो बिल्कुल खत्म नहीं तो उन्होंने तुसी पटाई क्यों करनी? कमजोर होने उनके मुताबिक ही पटाई कर लो। एक कबूतर बिल्कुल कमजोर होते फिर पर उस हिसाब ना पुट लो कि 4 पर के बराबर है वो उनकी गुंजाइश, तो वो फिर 4 पर करके उसकी पटाई कर लो, कन्नियां वाले पहले कर लो, कच्छ ते दोमों की बारिश कर लो, फिर उसकी बॉडी के हिसाब ना फिर तुसी उस्ताद आदमी हो जो पटाई तो बाद कबूतर नूं बिल्कुल उसे लैवल च ही रखे, उन्होंने विटामिन पाए, उन्हें जिहड़ा मेजोमेटिक अपना पाउडर मैं उन्हें बहुत अच्छा समझना। कबूतर दी हाजमे दे विच बहुत ही मैं इंपोर्टेंट समझना। दोस्तों को पाना चाहिए। कबूतर दी नवाई बिल्कुल दिंदे रहन बार बार पटाई दे कनालियां दे विच,
कुंडियां दे विच दे कनालियां च देन। ठीक हो गए माशाल्लाह। ये थे हमारे उस्ताद गोगा साहब। मैं आपको बताता चलो इसको, जो हमारे साथ व्यूवर्स हैं उनके सवालात के बारे में आपको बेहतर गाइड नहीं कर सके, आपने बिल्कुल सही समझा है। कबूतर को बैलेंस होना चाहिए। उस्ताद जी आए हैं जी, हम हमारे पास हाजी शाहिद साहब जी, इनसे सवाल करेंगे। बड़े ही मजे हुए उस्ताद हैं जी, लाजमी इनकी बातों को गौर से सुनिएगा और इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी। बाज इनकी बातें हैं वो 8-10 साल के बाद समझ आती हैं, जो दोस्त जल्दी समझ जाएंगे उनके लिए ज्यादा फायदा होगा। हाजी शाहिद साहब जी बॉस क्लब की शान, इनसे सवाल करना चाहेंगे जी। हाजी साहब, कबूतरों की परख के हवाले से कि किस किस्म के कबूतर आपको ज्यादा पसंद हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी लाइफ में और अपनी जितनी भी लाइफ गुजारी या मियाँ साहब के साथ, हमारे बॉस जिनके साथ हम शौक कर रहे हैं, जो भी उनसे भी सीखा, खुद हमें भी कुछ ना कुछ मालूम था। 1-2 बातें हमें मालूम थी, ज्यादातर बातें मियाँ साहब से सुनी। बॉडी के हिसाब से कबूतर आप समझ अगर रखते हैं कि गर्मी में कैसा कबूतर उड़ता है, वो उस हिसाब के कबूतर आपको बनाने चाहिए। गोल बॉडी के कबूतर होने चाहिए, ना ज्यादा बड़े हों ना ज्यादा छोटे हों। कबूतर को पर के हिसाब से हर चीज उसके पकड़ में, आपके हाथ में पकड़ में जो चीज सही आती है, बैलेंस में आती है, वो कबूतरबाजी में उड़ता है अक्सर। बाकी उस्तादों की बताई हुई बातें हैं, तजर्बे की बातें हैं। कुछ चीजें बनाएं आप ऐसे कबूतर, लेकिन कुछ तजर्बे के हिसाब से, कुछ अल्लाह ताला भी उनके अंदर गुण डाल देता है कि अगर आप किसी अच्छे उस्ताद के शागिर्द हैं और उस्ताद का कहना मानते हैं और उस्ताद के कहने पे चलते हैं, तो जरूर वो कबूतर उड़ेंगे। और अल्लाह मियां उनमें जरूर ऐसे गुण डाल देता है कि कबूतर शाम बैठते हैं। तो हम छोटा दरमियाना कबूतर पसंद करते हैं, जैसे मियां साहब के कबूतर हैं, तो इसलिए वो हमारे कबूतर ज्यादा उड़ते हैं। मुझे फख्र है कि मैं बॉस क्लब के साथ मुनसलिक हूँ और मियां हसनैन साहब के पास। पाँव के हवाले से आपकी क्या सजेशन है? कबूतर के पाँव कैसे होने चाहिए? हाँ जी, पाँव कबूतर के हिसाब से कबूतर के पाँव बारीक होने चाहिए और ज्यादा जितने बारीक और खूबसूरत होने चाहिए। कलर उनका इतना ज्यादा, ना ज्यादा काला होना चाहिए, ना ज्यादा इतना पिलाहट पे होना चाहिए, यानी दरमियाना सुर्खी पे हो और बारीक पाँव होने चाहिए। कबूतर की बॉडी के हिसाब से बारीक होने चाहिए, बॉडी के हिसाब से पर ब्रेक। कबूतर। हाँ जी, अच्छा, कबूतरों के कुंदे के हवाले से लंबा होना चाहिए, दरमियाना के शॉर्ट कुंदा होना चाहिए? कबूतर हवा में जो होता है वो कबूतर जरा लंबे कुंदे का ज्यादा उड़ता है मेरे हिसाब में। अगर हवा रुकी हुई है उसमें दरमियाने कुंदे का कबूतर ज्यादा उड़ता है। वैसे कबूतर जो थकता नहीं है वो कबूतर शोल्डर के हिसाब से अच्छा होता है, वो थकता नहीं है, वो हवा में भी नहीं थकता। छोटे दरमियाने कुंदे का कबूतर वो ज्यादा अच्छा होता है, गोल पर का कबूतर। हाँ जी, वो होना चाहिए। भाई साहब, कनाडा से एक क्वेश्चन है जी, अपना उस्मान भाई का। उन्होंने कहा है जी कि कबूतर की परवाज को कैसे रोकूं? मेरे कबूतर टाइम से आउट होके बैठते हैं, रात को 10, 11 बजे, 12 बजे बैठते हैं। तो कनाडा में जरा वेदर जो है वो जरा 35, 36, 37 होता है। लोगों के दोस्तों के कबूतर शाम को बैठ जाते हैं, मेरे कबूतर बैठते नहीं। मैं कैसे उनकी परवाज कम अगर करूं? आप कबूतरों की परवाज को अपने कंट्रोल में करना चाहें, आप इन्हें सिखाएं। आपने इन्हें सिखाया ही इसी तरह या जिस तरीके से आप उड़ाते हैं इन्हें, उनको सिखा ही ऐसा लिया है कि वो शाम को बैठते हैं। आप इनको सिखाएं, शाम को बैठना सिखाएं। दाना पानी कंट्रोल में करें, कितने बजे दाना डालते हैं, कितने बजे मुझे दाना डालना चाहिए। अगर आप टाइम के साथ और सही टाइम के साथ और टाइमिंग सेट करके दाना पानी डालेंगे तो इंशाल्लाह कबूतर शाम को जरूर बैठेंगे। कुछ कबूतरों के आपके पास कबूतर ही ऐसे हैं, कोई ऐसे कुंदे के कबूतर हैं कि वो शाम को देर से बैठते हैं, तो उनको भी जरा आपको सेट करना चाहिए, उनकी बॉडी को सेट करना चाहिए। कबूतर वही है जो शाम को घर बैठ जाए। तमाम बॉस क्लब के मेंबरान को पूरी कराची कम्युनिटी लवर्स, पिजन लवर्स की तरफ से जी अस्सलाम वालेकुम जी। कराची के तमाम दोस्त बॉस क्लब वालों को अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी। शेख हसनैन साहब की तरफ से स्पेशल है जी कि मेरी तरफ से भी तमाम कराची के लवर्स को और जितने भी देख रहे हैं पूरी दुनिया के व्यूवर्स जो हैं उनको शेख साहब की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल सही बात की है, काले पंजे गोलों की भी होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। दोस्त सवालात करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला वेदर के मतलब या जैसे भी सूरत हाल के मतलब इंशाल्लाह उनको जवाबात मिलते रहेंगे जी। और हाई साहब एक और सवाल करना चाहेंगे कि बीमारी के हवाले से इन दिनों में एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए? बीमारी के हिसाब से मियाँ साहब ने पहले बता दिया, हम उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के साथ मिलकर करते हैं। मियाँ साहब हर बंदे को भी, कोई भी दोस्त हो या
फेसबुक के हो या जो भी मैसेज देना हो, सारे दोस्तों को एक जैसा मैसेज देते हैं और समझाते हैं। उन्होंने पहले भी शुरू में ही बता दिया था कि इन दिनों में भोरे घी के और तैयार करते हुए दिखाया गया है। हम इसी तरीके से करते हैं, यही नहीं है कि हम अपने लिए कुछ करते हैं और दूसरों को कुछ बताते हैं। हम दोस्तों को भी वही बताते हैं और अपने जानने वालों को और अपने लिए भी वही करते हैं। मियाँ साहब ने एक एक चीज करके दिखा दी थी, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो जरूर आपका फायदा होगा। तमाम व्यूवर्स साथ ने एंड पे शेख हसनैन साहब का भी इंटरव्यू हम करेंगे तफसील के साथ, सवालात करते रहेंगे दोस्त, इंशाल्लाह उनको जवाब मिलते रहेंगे। आजम महमूद भाई का सवाल है जी, आंख का किरदार कबूतरबाजी में कितनी अहमियत रखता है? हाजी साहब, आंख का किरदार कबूतर के सियानपत में रखता है कि ये कबूतर कितना सियाना है या कितना समझदार है। जितनी आंख चमकदार होगी या जितनी आंख कशीदा होगी, उतना ही कबूतर समझदार और उतना ही अच्छी अकल रखेगा और रात को भी घर बैठेगा। आंख को हम इतना अहमियत देते हैं कि आंख की जोड़ों में भी वो काम देती है, जोड़ों में भी वो आते हैं। जिनकी आंखें डल होती हैं या जिनकी आंखों में चमक नहीं होती या जिनकी पलकें मोटी होती हैं, वो कबूतर इतने अच्छे नहीं होते, इतने पायदार नहीं होते। ये चीजें बनानी पड़ती हैं और ये बनाने से बनती हैं। आपको इस तरह कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको खुद अपने घर बनानी पड़ेंगी। मियाँ साहब जिस तरह आपको दिखाते हैं या बनाते हैं या दिखाते हैं, यहाँ तो हमारे से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम कभी फर्क नहीं रखते क्योंकि मियाँ साहब एक शौक में जितना भी वो इसमें तरक्की चाहते हैं या जितना भी बंदों को बताना चाहते हैं बताते हैं कि शौक को, हमारे शौक को रजाई मिले और जो नए आने वाली जनरेशन है हमारी वो सीखे। तो इसलिए हम उन्हें कोई बात ऐसी नहीं बताते। सीखने की सिखाने के लिए और सीखने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। अगर आप किसी अच्छे बंदे के पास बैठे हैं और अगर वो आपको सिखा रहा है और आपका दिमाग सही है और आप अमल करते हैं तो जरूर आप कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। मेरी नजर में कबूतर की परख में जो भी बंदा मेरे से सवाल करता है, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जिस कबूतरबाज को या कबूतरों वालों को या उस्ताद को अगर कबूतर हाथ में पकड़ना नहीं आता ना, वो कबूतर को देख भी नहीं सकता। पहले कबूतर आप पकड़ना सीखें, फिर उसे आप देखना सीखें। पहले कोई भी आप कोई उस्ताद पकड़ें, उसकी इज्जत करें, उस्ताद से आप पूछें। अगर उस्ताद अहल नहीं है तो आप उसे उस्ताद ना बनाएं। मेरी अपनी जिंदगी में मेरी उम्र तकरीबन 70 ईयर हो गई है। मैंने अपने उस्ताद की तकरीबन 35 साल खिदमत की है। हमारी मुझे उस्तादी जो मिली तकरीबन मुझे 45 साल के बाद मिली। वो उस्तादी मुझे किसी खुजामत से नहीं मिली, मेरे अपनों ने मेरी कारकर्दगी के ऊपर थी। मैं आपको सबको, नए सुनने वालों को और पुराने सुनने वालों को यही कहूंगा कि आप अगर किसी से भी एक बात भी पूछते हैं, अगर वो आपको एक बात भी अच्छी बता देता है इस कबूतरबाजी के, तो वो उसको बेहतर समझे और उसकी इज्जत करे। इज्जत के बगैर इज्जत नहीं मिलती। माशाल्लाह जी, बहुत बड़ी अच्छी है। जफर खान ने डिवर्मिंग के बारे में सवाल किया जी। जफर भाई, सबसे अच्छी डिवर्मिंग जो इस वक्त ऑक्साफेक्स जा रही है, उसको आप लाजमी कबूतरों को इस वक्त डिवर्मिंग करें। अगर कोई बंदा अवेलेबल नहीं है तो वो कोई भी पेट के कीड़ों की दवाई जो है वो कबूतरों को दे सकते हैं। सब ज्यादा सूट करती हैं, लेकिन मिकदार को थोड़ा सा फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज्यादा मजा आएगा। तो इसके अलावा डिवर्मिंग अभी कर देनी चाहिए ताकि पर पिटाई 15-20 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी जो लो फ्लाइंग के कबूतर हैं, जेठ में उड़ने हैं, 15-20 दिनों के बाद हम उनकी पर पिटाई करेंगे। जो जेठ में उड़ने हैं या 15 मई के बाद उड़ने हैं टूर्नामेंट्स, वो लाजमी ईद के बाद उड़ने हैं, तो उसके लिए आप अभी डिवर्मिंग कर सकते हैं। और व्हाट्सएप अक्सर पिछली दफा मैंने बताया था कि एल्बेंडाजोल जो है उसकी कोई भी मेडिसिन ले लें तो वो बेस्ट होती है। बाकी लिवामाइसोल जो गोली एक मिल जाती बड़ी सस्ती, कैक्टस, आम मेडिकल स्टोर से ये कैक्टस की गोली मिल जाएगी। सुरख रंग की गोली होती है, छोटी सी, ये बड़ी सस्ती मिल जाती है। वो हर आदमी के लिए 2 गोलियां रिकमेंडेड होती हैं या 3 गोलियां रिकमेंडेड होती हैं। कबूतर के लिए अगर आप एक कबूतर के लिए अगर 1 गोली आप ले लें तो वो 5 कबूतरों के लिए सफिशिएंट है। तो 5 कबूतरों को आप दे दें, उससे डिवर्मिंग जो है बेस्ट हो जाएगी आपकी आसानी के लिए। बाकी किसी भी जो है दुकान से एल्बेंडाजोल ले लें, वो 1 सीसी 10 कबूतरों के लिए, जो उसकी क्वांटिटी है 1 सीसी 10 कबूतरों के लिए आप दे दें तो वो बहुत अच्छा काम कर जाएगी। इससे ज्यादा नहीं देनी चाहिए क्योंकि कबूतरों को ये टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है और इसमें तेजाबियत बहुत ज्यादा होती है, टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, तो ये किसी वक्त फिर ज्यादा देने की सूरत में नुकसान दे जाती है। अच्छा, एक सवाल और सर आया है जी कि कबूतरों का, उड़ने वाले कबूतरों का मुंह बड़ा खुला होना चाहिए या तंग होना चाहिए?
इसका मेरा कोई ऐसा जाती तजर्बा नहीं है कि मुंह ज्यादा खुला होना चाहिए या तंग होना चाहिए, लेकिन पुराने जो उस्ताद होते थे उनके बकौल तो ये होता था कि मुंह ज्यादा जितना खुला होना चाहिए और वो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन मेरा कोई ऐसा जिसका तजर्बा ज्यादा नहीं है। ये थे शेख इरफान खलीफा साहब, ये सवाल कर रहे थे जी। और इसके अलावा और भी कोई सवाल करना चाहता है तो कर सकता है जी। पूछूंगा कि क्या कर देगा पट्टी वालों में कलर का और शेप का। यूनिवर्सिटी ऑफ पिजन शेख स्नैन। आँख के मुतालिक अभी आपने बताया। हाँ जी, आँख के मुतालिक बड़ी सवाल था अच्छी जी। आपने उनसे बात की, हाई साहब ने कहा कि वो बहुत ज्यादा जितनी कुशादा आंख होगी, जितना आंख में पानी होगा, जितना लस्टर होएगा, वो हमारे लो फ्लायर में खास तौर वो बहुत अच्छा काम करेगी। और मुझे याद है कि एक कबूतर हमने लिया था मरहूम इकबाल टाल से, उस जैसी आंख में जो थी वो शाइन और परवाज, शाइन और लस्टर पानी मैंने आज तक अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा। हमारे पास भी बहुत ज्यादा कबूतर हैं, लेकिन वो टीरा कबूतर था, इकबाल टाल से हमने खरीदा था और उसकी नस्ल भी बहुत ज्यादा हमारे पास काम की, बड़ी अच्छी उड़ी। पिलवानी में उसकी कबूतरी काल नोकी जो थी उसी की उसने एक पॉइंट भी मारा था और उस कबूतर की आंख में पानी भी बहुत था और चमक भी बहुत थी। जितनी आंख में चमक होगी वो बेहतरी की तरफ आएगी, कि जैसे हाजी शाहिद साहब ने बताया कि आंख डाल नहीं होनी चाहिए और आंख में जो है वो जितना ज्यादा लस्टर होना चाहिए, पुराने उस्ताद भी बोलते थे, और जितना लस्टर होना चाहिए वो ज्यादा काम करेगा। एक दोस्त ने सवाल किया है कि कबूतर के पंजे कैसे होने चाहिए। देखिए, पंजे आजकल जो हम बना रहे हैं, नए पंजे बना रहे हैं, वो मोटे पंजे नहीं होने चाहिए, बारीक होने चाहिए। अब मोटे पंजे जो जितने भी हैं, जब कबूतर हमारे लो फ्लायर में नीचे आ जाते हैं तो पाँव खोल जाता है कबूतर। कबूतर के पैर जो हैं मतलब जितने बारीक आप बनाते जाएंगे कबूतर भी उतने अच्छे बनते जाएंगे। पुराने दौर के अंदर जो मेरे पास किताब पढ़ी है, अक्सर मैं उसको स्टडी करता हूँ और मैं उसका अक्सर जिक्र करता हूँ, वो जो आज से 600 साल पहले लिखी हुई है आईना अकबरी, उस किताब के अंदर वो सिर्फ कबूतर को पैरों से देखते थे, कि पाँव के शिगाफ, उनके नाखून, उनके नुक्ते, उनके लाइनें, ये चीजें देखा करते थे। और पाँव की बारीकी, अच्छाई सिर्फ कबूतर की पाँव की बारीकी में। मोटे पैर वाला जो कबूतर होता है वो बाद में आके नीचे जो है वो ज्यादा मार नहीं खाता, और कबूतर जो है वो बिल्कुल बारीक। हमारे पास अब जो हमने कबूतर बनाए हैं वो पाँव बिल्कुल जितने मतलब जैसे एक हम कहते हैं यार जैसे चिड़ी के पाँव हैं, इस तरह के पाँव होने चाहिए, और जितने बारीक से बारीक हो वो बेहतर होते हैं। ड्राई खुश्क नली हो, बारीक पंजे हो, और नली जो है बाहर की तरफ पंजे जो है वो बारीकी बाहर निकले हो। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी दोस्तों का जी कि कबूतर जब जोर लगा के आके बैठते हैं, खत्म होके बैठते हैं, तो उनका क्या हल है, उनको कैसे कवर किया जाए या उनका जोर लगाने को आंसर को रोका जाए। देखो जी, व्यूवर्स को मैं एक बात लाजमी बताऊंगा भट्ट साहब आपके हवाले से, आपके उससे, कि अच्छा कबूतर जब भी बैठेगा उसमें पहली क्वालिटी होगी कि वो खत्म नहीं होगा। अगर आपने पर उसका जिस्म बॉडी बैलेंस बना लिया तो वो 5 या 6 बजे अगर बैठेगा तो वो उसका जोर नहीं लगा होगा, ये ज़हन में रखिएगा। बड़ी मेंबर हैं जी जनाब मलिक आमिर भाई शहर फरीद से। इनसे सवाल है कि आप कबूतरों के मतलब एक सवाल आया है जी कि कबूतरों का साइज कितना होना चाहिए, छोटा, बड़ा या दरमियाना। हाँ जी, ये तो पहले हाजी साहब बता चुके हैं कि कबूतर का साइज दरमियाना होना चाहिए। बाकी हम मियाँ साहब की, खान अख्तर खान की, हाजी साहब की तमाम बातों को एग्री करते हैं। मैं तो एक टिप्स ये दूंगा कि कबूतरों की जो है ना केज, अगर वो 20 कबूतरों का है तो उसमें 20 ही होने चाहिए, 21 नहीं होने चाहिए। ना उसमें बीमारी आती है, ना उसमें कोई खराबी आती है, ना अनबैलेंस होते हैं कबूतर, ना मादियां अंडे देती हैं। अगर कबूतर 20 रखने की जगह है उसमें 40 हो गए हैं तो वो खराबी, तमाम बीमारियां भी और खराबी भी पैदा होगी। बस ये टिप्स दूंगा, बाकी सब कुछ ये उस्ताद बैठे हैं, हम इनसे सीखने आते हैं हर हफ्ता, हर इतवार को, हर जगह। बीमारी के मतलब अच्छी सी मेडिसिन बता दें आप, जो कबूतरों को बीमार हो जाते हैं। आजकल गुलछरे होते हैं, कबूतर का पोटा रुक जाता है
और ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और इसकी एक एहतियाती तदाबीर भी बता दें, और इस बीमारी आ जाए तो उसके मुतल्लिक आपको एक आधी मेडिसिन सुजेस्ट कर दें। मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, सभी उस्ताद जानते भी हैं। हम तो बस यही कहते हैं कि इनका एहतियात करना चाहिए, गर्मी सर्दी से बचाने चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है पहले कि जिस केज में 20 कबूतर हों उनको ना बीमारी आती है, ना गुलचते हैं, ना ज्यादा वो खाते हैं, ना वो उनके पर खराब होते हैं, ना आंखें खराब होती हैं। बस ये एक टिप्स है मेरे पास। वाह जी वाह। सामने हमारे ग्रुप की जान और शान उस्ताद सलीम भट्ट साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आप जरा हमें ये आज जरा जो आप बात कर रहे हैं जरा बीमारी के मुतालिक, जरा आजकल ज्यादा आई हुई है, इसके मुतालिक जरा हमें थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें। सबसे पहले जी मेरा दोस्तों को मशवरा ये है कि कबूतरों के केज में हवा का गुजर नहीं होना चाहिए। ठंडी हवा होती है तो कबूतरों को जब हवा लगती है तो कबूतर बीमार होते हैं। कबूतरों के केज की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए और उनमें नमी नहीं होनी चाहिए। जिस कबूतरों के केज में नमी होगी वो कबूतर लाजमी बीमार हो गए। जो प्रॉपर जिन कबूतरों के केजेस की सफाई नहीं होगी वो भी कबूतर बराबर जिनको बीमार होंगे। और जिन कबूतरों के केजेस में से हवा का गुजर होगा और वो भी कबूतर बीमार होंगे। ये 3 चीजें मेन हैं जिसकी आपने एहतियात करनी है। इंशाल्लाह ताला आपके कबूतर नहीं बीमार होंगे, इसकी गारंटी है जी। और अब आपकी आजकल चीचा वतनी में कैसी बाजियां व्हाट्सएप चल रही हैं, वो क्या बड़े सूरत है? अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं जी। चीचावतरी में पिछले तकरीबन 30-35 साल से बड़े अच्छे टूर्नामेंट उड़ रहे हैं और अल्लाह के फजल से हर साल ये टूर्नामेंट है वो जिसको कह लें कि कामयाब हो रहे हैं और बड़ा अच्छा मुनज़्ज़म तरीके से हम उड़ा रहे हैं जी। और बड़े अच्छे हमारे मुनसफ होते हैं, हर छत पे अलग-अलग मुनसफ होता है, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है उनका जी। और इसके अलावा अपना हमारे जो शहर के मुंतजमीन है टूर्नामेंट्स के, वो बड़े बाख्तियार होते हैं और बड़े मुनज़्ज़म होते हैं और उनको सारे इख्तियारात दिए जाते हैं। वो जैसा भी फैसला करें सब दोस्त उसको मानते हैं। इसी वजह से हमारे चीचावतनी का शौक बहाल है और हर साल बहुत अच्छा टूर्नामेंट उठता है। अल्लाह के फजल से तमाम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हारने के बावजूद भी हर साल ज्यादा जोश जज्बे से उसमें शामिल होते हैं जी। सही है। चलो जी, मैं अब सारे भाइयों का शेख एजाज, राजा उस्मान और खालिद महमूद, वहीद साहब, राजा ताहिर शाह, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुसैन लगारी और अदील जट साहब और शहरोज, अतर खान और सारे भाई दोस्त, सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। उस्ताद निक्का जी, निक्का साहब हम आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे फार्म हाउस पे। और सैटरडे चूंकि सारी हमारी एक दावत होती है और सारे यार दोस्त आज इकट्ठे हुए थे और बाट साहब ने लाइव चलाई। दवाई एक बताएंगे जी कबूतरों की बीमारी की आजकल जो है जी, तुसी दसो ना जी कोई ऐसी बीमारी। सवालात हो रहे थे एक आंख के अंदर जो आजकल पानी वगैरह आ रहा है उसके मुतल्लिक आपको बताना चाहूंगा कि बेटनीसोल आई ड्रॉप और स्टेप्टोमाइसिन इंजेक्शन है, पाउडर है, उन दोनों का आपस में मिक्स कर लें। एक एक कतरा आंख में और एक एक उनके गले में डालें दिन में 4 दफा। इंशाल्लाह ताला इससे आपको फाका मिलेगा। और एक एंटीबायोटिक है बड़ी अच्छी, एक ही एंटीबायोटिक है, वही यूज करें, इंशाल्लाह ताला आपको फाका मिलेगा। और उसका नाम है एजोमैक्स। 500 mg की आप एक टैबलेट लें और उसमें 2 गोली आप एवल की डालें और 4 गोली आप उसमें सोडा मिंट की डालें। इसकी आप 10 गोलियां बनाएं, एक गोली सुबह एक गोली शाम। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपका कबूतर सोखड़े वाला भी ठीक होगा, इंशाल्लाह आंख की बीमारी वाला भी ठीक होगा और कबूतर जो बीमारी की तरफ, टाइफाइड की तरफ या जिसको कह लें कि बीमारी की तरफ जा रहा है, वो भी इंशाल्लाह ठीक होगा। ये चीजें मेरी जरा नोट कर लीजिएगा आप जो मैंने आपको बताई हैं। इंशाल्लाह ताला तमाम दोस्तों को इससे फाका मिलेगा। लेकिन सबसे पहली बात है एहतियात। कबूतर के केज में नमी नहीं होनी चाहिए, फिर बोलना आप बता रहा हूं। और कबूतर के केज में हवा का गुजर नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, कबूतर के केज में सफाई का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। इंशाल्लाह कबूतर नहीं बीमार होंगे।